गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है आपका 25 जुलाई 2020 की इस वर्कशीट के सॉल्यूशन में। तो आपका आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। वर्कशीट 9 डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन क्लास 9th की वर्कशीट जो कि रिपोर्टेड स्पीच के ऊपर है। इस वर्कशीट का पूरा सॉल्यूशन आपको क्लास 9th के आज ही के हिंदी वाले वीडियो में मिल जाएगा। उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो क्लिक करके उसके आंसर, इस वर्कशीट के आंसर्स वहां से लिख लीजिए। हम स्टार्ट करते हैं आज की दूसरी वर्कशीट। और आपकी आज की दूसरी वर्कशीट सोशल साइंस यानी इकोनॉमिक्स की है। चैप्टर है पीपल एज रिसोर्स, मतलब लोग रिसोर्स की तरह किस तरीके से यूज होते हैं। टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट। फटाफट ऊपर अपना नाम और अपने क्लास टीचर का नाम लिख लीजिए, फिर हम वर्कशीट शुरू करते हैं। तो वर्कशीट बात करती है आज की वर्कशीट अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। आप सभी को पता है हमारे आसपास कोरोना नामक बीमारी फैली हुई है। इसकी वजह से अप्रैल के महीने में लॉकडाउन भी लगा था। आपको बता दूं, लॉकडाउन के समय बहुत से लोगों की जॉब चली गई, बहुत से लोगों की नौकरी चली गई। इस प्रक्रिया को हम कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट, जब किसी को नौकरी नहीं मिलती। अब वर्कशीट में शुरू करते हैं कि क्या लिखा है। इसमें लिखा है employment is said to exist when people who are willing to work current wages cannot find job। मतलब जब नौकरी ढूंढने वाले व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती तो उसे कहते हैं कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है। और इसको इकोनॉमिक्स में कहते हैं इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इनवॉलेंटरी का मतलब होता है मर्जी के बिना, वॉलेंटरी मतलब अपनी मर्जी से। अगर कोई अपनी मर्जी से नौकरी छोड़ता है तो उसे कहते हैं कि उसने रिजाइन कर दिया। पर जब उसे नहीं मिलती तो उसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अनएम्प्लॉयमेंट 3 तरीके का होता है। सबसे पहला है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल का मतलब होता है, सीजन का मतलब होता है मौसम। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है जब व्यक्ति को साल के कुछ महीने काम नहीं मिलता। तो seasonal unemployment happens when people are not able to find jobs during some months of the year. People dependent upon agriculture usually face such problems. जैसे आप जानते हैं कि बहुत सारे लोग बुआई और कटाई के समय खेतों में काम करते हैं। तो जब बुआई का समय आता है तो उन्हें काम मिल जाता है, जब कटाई का समय आता है तो उन्हें काम मिल जाता है, लेकिन बाकी समय उन्हें काम नहीं मिलता। इसे कहते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरी है डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज का मतलब होता है जब किसी का वेश बदला हुआ हो। डिसगाइज मतलब देख के अनएम्प्लॉयमेंट ना लगे लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट होती है। वर्ड डिसगाइज्ड मींस हिडन। डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट मींस people actually appear to be employed but they are not. This usually happens among family members engaged in agricultural activity. The work requires the service of 5 people but engages 8 people. 3 people are extra. If 3 people are removed, the cultivation and productivity of the field will not decline. यानी कि एक खेत में 8 लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उस खेत में जो आवश्यकता है, जो नीड है, वो केवल 5 लोगों की है। तो ऐसे में क्या होगा कि अगर 3 एक्स्ट्रा लोगों को हटा भी दिया जाए तो उनको हटाने से उस खेत से उगने वाले प्रोडक्ट पे कोई कमी नहीं आएगी। इस स्थिति को कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। और तीसरा है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जो हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी समस्या है। In case of urban areas, educated unemployment has become a common phenomena. एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा, अनएम्प्लॉयमेंट मतलब जिसे नौकरी नहीं मिली, यानी पढ़ा लिखा व्यक्ति जिसको नौकरी नहीं मिल पा रही। Many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find jobs. There is unemployment among technically qualified people due to lack of industrial growth on one hand, while there is a lack of technical skill growth for economic growth. यानी कि जो पढ़े लिखे लोग हैं उनको भी नौकरी नहीं मिल पाती, तो उनको भी नौकरी ना मिल पाना ये एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट कहलाता है।
इसके मुख्य कारण होते हैं कि कई बार पढ़े लिखे लोगों के पास वो स्किल नहीं होती जो उनको नौकरी में जिसकी आवश्यकता होती है। कई बार कंट्री में, देश में इतनी ग्रोथ ही नहीं होती कि लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज हो। जैसे हमारे देश की जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो इतनी जनसंख्या के बढ़ने के बाद लोगों को नौकरी नहीं मिल पाती। नेक्स्ट देखते हैं, thus unemployment thus leads to wastage of manpower। अब क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला है व्हाट इज, तो 3 क्वेश्चन है आपके आज के। व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। सबसे पहले हमने पढ़ा था जब व्यक्ति की इच्छा के बिना उसकी जॉब चली जाए, उसे जॉब ना मिले, उसे कहते हैं इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। बच्चों आंसर्स आपको मिलेंगे, पहले हम डिस्कस कर लेते हैं सभी क्वेश्चंस को, फिर आपको इनके सबके आंसर्स आपकी स्क्रीन पे आ जाएंगे। अगला है व्हाट टाइप ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट द पिक्चर स्पीक्स ऑफ, व्हाट शुड बी डन टू मिटिगेट दिस प्रॉब्लम। अब अगर ध्यान से देखें तो एक व्यक्ति है जो अच्छे कपड़े पहनकर, टाई लगाकर एक बोर्ड लेकर बैठा है कि मुझे नौकरी चाहिए। इसका मतलब ये पढ़ा लिखा व्यक्ति है जिसके पास नौकरी नहीं है। तो ये होती है एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट, जिसमें पढ़े लिखे व्यक्ति को नौकरी नहीं मिलती। प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करेंगे वो आंसर में देखेंगे। और थर्ड है व्हाट डज द पिक्चर स्पीक ऑफ, डू यू थिंक द डिजास्टरस डिप्रेशन ड्यूरिंग कोरोना पेंडेमिक हैज इंक्रीज्ड द अनएम्प्लॉयमेंट, एक्सप्लेन। तो अब चित्र में देखें तो लिखा है मंदी के बीच बढ़ गई बेरोजगारी, यानी कि जो डिप्रेशन आया, यानी कि जो कमी आई फाइनेंशियल एक्टिविटीज में, उसकी वजह से बेरोजगारी बढ़ गई। हमें कोरोना का भी डिस्कस करना है, तो देखते हैं अब इन तीनों क्वेश्चंस के आंसर्स। आपके सामने स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन दिख रहा है। क्वेश्चन है व्हाट इज इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। इसका आंसर है अनएम्प्लॉयमेंट इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन पीपल हु आर विलिंग टू वर्क एट अ करंट वेजेस कैनॉट फाइंड जॉब्स। इन इकोनॉमिक टर्म्स दिस इज कॉल्ड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, What type of unemployment the picture speaks of? What should be done to mitigate this problem? तो हमने फोटो देखी थी जिसमें व्यक्ति टाई पहन के बैठा था और लिखा था कि मुझे रोजगार चाहिए, मुझे नौकरी चाहिए। वो होती है आपकी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। अर्बन एरियाज, आंसर देखते हैं। अर्बन एरियाज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट हैज बिकम अ कॉमन फिनोमेना। Many youth with matriculation, graduation and post graduation degrees are not able to find jobs. तो क्या कर सकते हैं इसके लिए? नंबर 1, इंडस्ट्रियल ग्रोथ शुड बी स्टार्टेड विच विल इंक्रीज एम्प्लॉयमेंट। इंडस्ट्रीज लगानी चाहिए, ऐसी ग्रोथ करानी चाहिए इंडस्ट्रीज में जिससे एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। देयर इज अ लैक ऑफ टेक्निकल स्किल्स रिक्वायर्ड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ अमंग्स द यूथ विच शुड बी वर्कड अपॉन। और दूसरा, टेक्निकल स्किल्स पे काम किया जाना चाहिए ताकि जो यूथ है वो ऐसे स्किल्स एक्वायर कर सके कि वो काम करे। तीसरा प्रश्न था what does the picture speak of? Do you think the disastrous depression during corona pandemic has increased the unemployment? Explain. तो तीसरे प्रश्न का आंसर देखते हैं। The picture talks about depression due to economic loss in the world. Many industries face financial crisis and are forced to shut down. बहुत सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई हैं। During this corona times also, there are many sectors which are so worst hit like hotel, cafe, airlines, travel and tourism, etc. Many people from these sectors have either been removed from their jobs or sent on non-paid holidays. For some, salary deductions have also taken place. तो ये हमारा कोरोना के टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट फैला है उसको लेके आपका आंसर। बच्चों आज का वीडियो इस लास्ट आंसर के साथ खत्म करते हैं। स्टे हेल्दी, स्टे सेफ।